ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूं महाराष्ट्र सीईटी के, एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीईटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो। ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशंस। 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारे टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको 1 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3 से 4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के पीवाईक्यूज दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीईटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना है कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है, महाराष्ट्र सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पर उठाए हैं और उसमें लोग देखेंगे किस तरह से तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किस तरीके से लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स किस तरीके से लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। अगर एग्जाम में हमसे सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स होते हैं, ये हम लोग यहाँ पर जो इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यार एक चार्ट बना लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से एक चार्ट बना लेते हैं। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 है ना, एक क्लैरिटी आ जाती है इन 4 क्वेश्चंस में। हम लोग यहाँ पे जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देख रहे हैं। ठीक है, पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, आप पास्ट के सारे वीडियोस देख सकते हो, फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस जो है वो भी प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेट हो जाएंगे। राइट, सो हमारा तुक्का ट्रिक है। बेसिकली तुक्का ट्रिक का मतलब क्या है, तुक्का प्लस ट्रिक। जहाँ तुक्का लगता है वहाँ तुक्का लगाते हैं, जहाँ ट्रिक्स लगता है वहाँ ट्रिक्स लगाते हैं। डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का ट्राई करते हैं। मतलब क्या, एमएसटी सीईटी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो क्वेश्चंस तुक्के तो लगाने पड़ते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो तुक्का किस तरीके से लगाना है, ट्रिक्स किस तरीके से लगाना है, अगर एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है तो चीट कोड्स कैसे लगाना है, जुगाड़ किस तरीके से लगाना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ये हम लोग यहाँ पर जो है देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखो तो फॉग x, ठीक है, मतलब क्या है, हमको क्या करना है, इधर जो x की वैल्यू है उसके जगह ये पूरा का पूरा gx बैठाना है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो ये तो हुआ थोड़ा लंबा तरीका। इसको क्या देखो, क्या करोगे आप, फॉग gx का मतलब क्या है, f ऑफ gx है ना, यही है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, इसके अंदर में ये पूरा gx बैठा, मतलब यहाँ x के जगह ये पूरा चीज आ जाएगा, x अपॉन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई
यहाँ पे फिर नीचे में 2x की जगह पूरा ये x आ जाएगा, समझ रहे हो, x अपॉन x प्लस वन प्लस वन। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और फिर इसको कैलकुलेट करना रहेगा, तो आपको थोड़ा सा जो है गंदा प्रोसेस है, थोड़ा सा क्या कैलकुलेशंस हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो इसका एक जुगाड़ तरीका भी है फास्ट करने के लिए, सिंपल से अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अजम्पशन मेथड यूज़ कर सकते हो, अजम्पशन मेथड। तो इससे क्या है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। जैसे ये काम हम जो कर रहे हैं, हम इसी चीज़ को अजम्पशन मेथड से कैसे कर सकते हैं, लेट कर लो x की वैल्यू, लेट x इक्वल्स टू 1। लेट से अगर हम x को 1 ले लेंगे तो हमारा gx कितना हो जाएगा, हमारा gx वेरी क्लियरली हो जाएगा 1/2, है ना। अगर gx 1/2 हो गया तो इसको हम f के अंदर में बैठाते हैं, तो f ऑफ gx कितना हो जाएगा फॉर दिस गिवन x, क्या हो जाएगा 1/2 यहाँ बैठा लो, तो ऊपर आ जाएगा 1/2 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1। यस और नो, ये और ये कट गया, 1 प्लस 1 बचा नीचे, है ना 2, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 1/4। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया 1/4 आया, कब, जब x की वैल्यू 1 है। तो सेम चीज आप ऑप्शंस में पुट कर लो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 2 माइनस 1, 1/2, तो ये तो 1/4 के बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। सेकंड में अगर आप पुट करोगे x की वैल्यू 1 तो आपको आएगा नीचे 3 + 1 4, ये तो सही है ना। थर्ड में अगर आप पुट करोगे x = 1 तो आपको मिलेगा 2/3, ये तो गलत है। यहाँ पुट करोगे 1 तो 0 ही आ जाएगा, न्यूमरेटर 0 हो रहा है, तो ये भी गलत है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही ऑप्शन बचा आपका जो कि इसके साथ मैच कर रहा है 1/4, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं जुगाड़ टेक्निक, ठीक है। आप एक्चुअल तरीके से भी करते थोड़ा सा क्या आपको एलसीएम लेना पड़ता है यहाँ पर, फिर आप एलसीएम लेते x + 1, ठीक है, ये काटते, ठीक है, फिर आपका कुल मिला के आता है ये x अपॉन 3x + 1, ठीक है। मतलब बहुत लंबा तो नहीं है, छोटा ही था, ये भी छोटा ही था, ये भी छोटा ही, एक जुगाड़ तरीका अलग तरीके से है। मतलब हो सकता है इस क्वेश्चन में आपको उतना बेनिफिशियल ना लगे, बट ये मेथड यूज करके आप कई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को आसान कर सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? जहां पर बहुत ज्यादा एक्स वगैरह इन्वॉल्व है, ठीक है। मतलब ये छोटा ही था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, बट स्टिल आपने एक जुगाड़ तरीका भी इसका देख लिया, ठीक है। कभी कभी आपको हैंडी हो जाएगा इस तरीके के मेथड, है ना। आपको समझना आना चाहिए कि यार अजम्पशन मेथड किस तरीके से अप्लाई होता है, ठीक है। एक ऑल्टरनेटिव तरीका आपको जो है क्वेश्चन का समझ में आ गया, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हम यही जो अजम्पशन मेथड है ना उसको यहाँ पे लगाएंगे। आप देखो कितना मजेदार तरीका है। यहाँ हो सकता है आपको उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ हो, लेकिन ये अजम्पशन मेथड जो आपने सीख लिया है यहाँ पर लेट करने की, वो आप देखो यहाँ आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इससे ये टफ क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, ये तो फिर भी बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, ये वाला बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जुगाड़ क्या है देखो समझना। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं थीटा को, लेट थीटा = 30 डिग्री। लेट से कोई भी एक थीटा को लेट कर लिया, तो अब क्या होगा उसके हिसाब से sin 30 तो होता है हाफ, तो a/2 हो जाएगा = cos 30 होता है √3/2, तो ये हो जाएगा इस तरीके का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ये कटेगा, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, a = √3b। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर हमने थीटा को 30 ले लिया तो a/2 = b √3/2 आएगा, तो a = √3b आ जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल गया। कब? जब थीटा 30 है। अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसकी वैल्यू, तो हमने जो थीटा लेट किया उसको यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, है ना। यही तो अजम्पशन मेथड है, जो क्वेश्चन में पुट करते हैं वही आंसर में भी पुट किया यहाँ पे, उसी तरीके से जो यहाँ पर पुट किया उसी को यहाँ पर भी जो निकालना है उसमें पुट करना पड़ेगा, वरना तो गड़बड़ी हो जाएगा। अजम्पशन मेथड में जो चीज आप पुट करते हो उसी को लेकर के पूरे आपको एंड तक चलना पड़ेगा, क्योंकि आपने अब एक जनरल क्वेश्चन के एक स्पेसिफिक वैल्यू को लेकर के आप उस पर सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, cos 2 थीटा के बदले cos 60 आ जाएगा। 2 थीटा मतलब 2 × 30 60 डिग्री, तो आपका ये आ जाएगा a cos 60 डिग्री प्लस a cos 60 डिग्री प्लस b sin 60 डिग्री, ये आ गया। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, तो cos 60 मतलब हाफ, तो a/2 प्लस sin 60 मतलब √3/2, तो ये हो जाएगा इस तरीके का। और इसी की तो वैल्यू आपको चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? इसी की तो वैल्यू आपको चाहिए। अब मेरे को एक बात बताना, √3b के जगह तो हम a भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन हमारा यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a/2 प्लस इसके जगह फिर से लिख दो a/2 प्लस a/2 कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, a। खत्म कहानी। क्या हो जाएगा इसका, b करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग जुगाड़ टेक्निक। क्या कहते हैं, जुगाड़। अगर सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो जुगाड़ कर लो। क्या जुगाड़ किया, अजम्पशन मेथड यूज कर लिया,
है ना। ये सिंपल सा एक अजम्पशन मेथड है जो बहुत ज़्यादा आपके जो है हैंडी आता है क्वेश्चंस में। एक जनरल क्वेश्चन को कैसे आप स्पेसिफिक वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हो ये आपको यहाँ पर मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ हमारे क्या तुक्के लगेंगे, ठीक है, तुक्का हमारे पास में यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखा है, रूट में आपको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि आपके रूट वाले जो है आप उसको तुक्का मार सकते हो, मतलब ठीक है। अगर आपको गेस करना है इस टाइप के ऑप्शंस में, है ना, आपको द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू द लाइन, जो भी सारी चीज़ें दी हुई हैं, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में गेस करना है, ठीक है, लेंथ वगैरह मतलब आपको निकालना है, जो भी सारी चीज़ें करनी है, अगर आपको यहाँ पर गेस करने का है तो आप रूट वाले ऑप्शंस को गेस करो, क्योंकि 2 ऑप्शन में रूट दिया है। जनरली आप साइकोलॉजी समझो, जनरली जब क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, जनरली जब क्वेश्चंस बनते हैं तो ऐसे रूट तो नहीं रहते। आप देखो इस इधर कहीं रूट था, इधर कहीं रूट था, इधर कहीं रूट था, इधर तो है, इधर था नहीं था, ठीक है। हमने पिछले कुछ वीडियोस देखे, आप 100 में से आप देखोगे जनरली आपको 90% क्वेश्चंस में ऐसे रूट नहीं दिखेंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जनरल जो ऑप्शंस होते हैं वो 14, 237, 20, 30 ऐसे कुछ भी बन सकते थे, लेकिन आप साइकोलॉजिकली सोचो कि रूट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, ये आपको सोचना पड़ेगा कि वाई रूट आया ही क्यों, ठीक है। मतलब कि टीचर जब ऑप्शन बना रहा था तो कहीं ना कहीं उसको शायद पता था कि शायद रूट में आंसर है। मतलब हम यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हैं, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसकी 100% गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपकी अच्छी खासी है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब टीचर क्वेश्चन बना रहा था, ऑप्शन बना रहा था, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रूट आया होगा ना, तभी तो उसने 2 ऑप्शन रूट के डाले, वरना वो नॉर्मल ऑप्शंस भी तो डाल सकता था ना, यस और नो। तो इस थॉट के वजह से हम तुक्का जो लगाएंगे वो ए और डी में से लगाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हम अगर तुक्का लगाएंगे इस क्वेश्चन में तो ए और डी में से लगाएंगे। देखो वैसे तो आप सॉल्व कर लो क्वेश्चन को, अगर आप कर सकते हो तो, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी आप सोच सकते हो, जैसे कि आप देखोगे तो रूट 14 एक छोटा वैल्यू है, इट इज़ लाइक क्लोज टू 3 और 4, 14 के आसपास है। रूट 237 विल बी लाइक समवेयर अराउंड आपका ये 15-16 के आसपास होगा, है ना, 15-16 के आसपास होगा। तो आप देखो ये इन तीनों के कंपैरिजन में 237 कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है ना, तो इसको आप काट सकते हो। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? हमको निकालना क्या है भाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ही तो निकालना है। 237 कुछ ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं लग रहा है इन तीनों ऑप्शन के सामने। 3 ऑप्शन छोटे छोटे हैं, है ना, और एक ऑप्शन इतना बड़ा है, तो उसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रही? तो इस लॉजिक से आप सी को भी एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि 3 ऑप्शन हमारे नॉर्मल रेंज के, एक ऑप्शन एकदम एबनॉर्मल रेंज का है। तो ये एक लॉजिक है। फिर आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मतलब अब तुक्का तो लगाना है ना यार, क्वेश्चन छोड़ तो नहीं सकते ना एमएसटी सीईटी में। तो तुक्का लगाना कैसे जिससे कि सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए, यही मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ। तुक्का लगाएं कैसे, है ना, सही होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है। तो आप सोचो कि यार रूट आया क्यों, 2 बार क्यों आया। मैं आपको कुछ वीडियोस पहले भी बताया था कि अगर 2 ऑप्शन प्लस के होते हैं, 2 ऑप्शन माइनस के होते हैं, तो आपको माइनस वाले में से तुक्का लगाना चाहिए, है ना, बताया है कई बार। ये क्यों? क्योंकि यार सोचो कि माइनस आया ही क्यों। जनरली जो ऑप्शंस बनते हैं वो प्लस वाले बनते हैं। नेगेटिव ऑप्शंस क्यों बने, वो भी 2-2 बार क्यों आया, ठीक है। चांसेस हाई हो जाता है अगर 2 ऑप्शन नेगेटिव होते हैं ना, तो नेगेटिव के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से 2 ऑप्शन में रूट दिया हुआ है तो रूट के होने के चांसेस जो है यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो रैंडम तुक्का लगाने से बढ़िया आप रूट वाले तुक्का लगाओ, इधर में सही होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 2 ऑप्शन में आपको यहाँ पर रूट दिया हुआ है। 1 में देता तो फिर भी मैं उतना कहता नहीं, 2 में दिया तो चांसेस बहुत हाई है। फिर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक तो वो रेसिप्रोकल वाली चीज़ है जो मैंने आपको बताई रखी है, ठीक है। और दूसरा है कि 3 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, आपको 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ए और डी में से तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ए और डी में से आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। 2 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि नंबर्स देखो 3, 1/3, 3, -3, 3 बार बार चल रहा है टीचर के दिमाग में। टीचर जो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है ना, समझ लो करेक्ट आंसर उसी में से छुपा है। टीचर आपको बार बार 3 दे रहा है, यहाँ भी 3 दिया, यहाँ भी 3 दिया, तो चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा बनता है कि यार शायद 3 वाला ही करेक्ट आंसर होगा। एक ही ऑप्शन में 2 दिया, एक ही में 4 दिया, है ना, तो जो ऑप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वही वो बार बार देता है, क्योंकि टीचर को तो पता होता है ना करेक्ट आंसर क्या है। अब वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। वो सोचता है कि आप -1/3 और -3 में कंफ्यूज हो गए। उसको ऐसा लगता है कि वो आपको ए और डी में कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन उसने आपको क्लैरिटी दे दी कि बी और सी तुक्का मत मारो,
ठीक है, जो ऑप्शन टीचर बार बार देता है, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा होता है, राइट। और रेसिप्रोकल वाली भी बात है, मैंने आपको बताया, अगर 4 ऑप्शन ऐसे हो y x 1/x z, अगर 4 ऑप्शन ऐसे होते हैं तो आपको जो 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल है उसमें से तुक्का लगाना चाहिए, चांसेस हाई होते हैं सही होने के। तो यहाँ भी आप देखोगे -1/3 और -3 दोनों क्या है, आपस में रेसिप्रोकल है, चांसेस हाई हैं ए और डी में से सही होने के। तो इस तरीके से आप लोग तुक्का लगाओगे। तो शुरू के 2 क्वेश्चन में ट्रिक दिखाया आपको, पीछे के 2 क्वेश्चन में आपको तुक्का दिखाया कि तुक्का किस तरीके से मारना है, ठीक है। और बैक टू बैक हम लोग यहाँ पर एपिसोड्स देखते ही जा रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर की मैं आपको बता देता हूँ, BBAA जो करेक्ट आंसर की दिया हुआ है वो दिया हुआ है BBAA, ठीक है। आप लोग अपने एंड से भी एक बार सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना। पहला का B, मैं दूसरे पेन से मार्क कर लेता हूँ, ब्लैक पेन से, ठीक है। पहला का हमको दिया है B, दूसरे का दिया है B। ये दोनों तो खुद ही मैंने पूरा ट्रिक से किया है तो सही है। ये दोनों आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना, कभी कभी ना बुक में आंसर की गलत भी रहता है, तो इसका जो आंसर की दिया हुआ है आप एक बार अपने एंड से सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना अगर आपको करना हो तो, है ना। बाकी आप बताओ कि यार कैसा लगा ये ट्रिक्स, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इस तरीके से अगर करोगे तो मिनिमम मेरे को लगता है यार इस 4 में से 3 तो ऑन एन एवरेज सबके सही हो ही जाएंगे ना, है ना। इस तरीके से करोगे तो आप हर 4 में से 3 क्वेश्चन, मतलब हर 8 में से 6 मार्क्स, मतलब हर 100 में से 100 मार्क्स में से आप 75 मार्क्स तक इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब अच्छे खासे नंबर आप बूस्टअप कर सकते हो, कहने का मतलब ये 75 मार्क्स लाओगे ही इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट नंबर जरूर अच्छे खासे बूस्टअप कर लोगे अगर इस मेथड से अगर आप करोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, कहते सर कुछ नहीं आता, तुक्के से हो जाएगा क्या, तो तुक्के से आप कर सकते हो यार। मतलब MST CT में आप मैथ्स में 100 में से 50 ला सकते हो तुक्के से, ठीक है। और मतलब ये तो बेस्ट केस सिनेरियो है 50, बट ऑन एन एवरेज आप 35-40 तक तो आराम से मेरे ट्रिक्स को सीख करके ला सकते हो, जो कि एक नॉर्मल बच्चा 100 में से 25 ही ला पाएगा, आप 35-40 तक आराम से ला लोगे अगर आप ये मेथड्स को सीख जाओ तो, ठीक है। और कुछ अच्छे सिनेरियो में आप 50-60 तक भी स्कोर जो है कर सकते हो, सिर्फ तुक्के के बेसिस पर, सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पर, इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। बाकी अगर आप पढ़ ले रहे हो, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस बच रहे हो उसमें अगर आप तुक्का लगाते हो तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। अब वो जैसी जिसकी प्रिपरेशन है उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।